रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का जो रोल है, हम पीएच पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम क्यों जानना चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या उसका पीएच कितना है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में। वो क्या है वो हम देखते हैं कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को पीएच कैसे अफेक्ट करता है। डाइल्यूट HCl, जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड प्रोटीन्स। प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत मदद करता है ये। इन आवर स्टमक, एक्सेस एसिड इन स्टमक कॉज एसिडिटी और इंडाइजेशन। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो जब हम खाना को स्वलो करते हैं, निगलते हैं, तो बहुत सारा HCl निकलता है। तो वो जो खाना होता है उसके बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े कर देता है। एसिड से एसिड डाइजेशन हो जाता है एक तरीके से। लेकिन कई बार ये एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है हमारे गट में और हम कहते हैं कि हमको एसिडिटी हो गई है, ठीक है। तो उससे भी खाना नहीं पच पाता है, ठीक है। सो एंटा एसिड्स, जैसे कि एंटा एसिड मतलब एसिड के अपोजिट में काम करने वाला। एंटा एसिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। जो आप इनो पीते हो ना, उसमें यही रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनो में यही रहता है। तो ये क्या है, जब हम इस तरह की चीज़ों को लेते हैं बॉडी में तो एसिड को ये न्यूट्रल कर देता है। हमने अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा ना, कि जैसे कि HCl है, HCl और MgOH ये पढ़ा। तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा कि ये क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये बना गया MgCl2 प्लस वाटर, सॉल्ट बन जाएगा इसका और ये वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूट्रलाइज कर देगा। और टूथ डिके, जैसे बहुत सारे बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो ये कीड़े लगते कैसे हैं कि हम ऐसा क्या खाते हैं कि हमारे बॉडी में जो दांत है उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड। जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया रहता है, ऑलरेडी हमारे दांतों में बैक्टीरिया तो हर जगह रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो बैक्टीरिया, हम शुगरी सब्सटेंस खाते हैं तो शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड में वो बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज के डाइजेशन को करता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और ये एसिड क्या करता है, हमारे माउथ में जो पीएच है उसको लोअर कर देता है, नीचे कर देता है। एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है इस एसिड के प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। सो व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, टूथ डिकेइंग स्टार्ट। तो बहुत सारा जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो हमारे माउथ का पीएच भी कम हो जाएगा और टूथ, दांतों का सड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मीठी चीज़ें नहीं खाइए, क्योंकि मीठी चीज़ें नहीं खाएंगे तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो पीएच नहीं नीचे कम होगा, और पीएच नीचे नहीं होगा तो हमारा दांत नहीं सड़ेगा। द एक्सेस एसिड हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टीथ विद अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट। तो हम टूथपेस्ट करते हैं कि ये जो एक्सेस में लैक्टिक एसिड बन गया, एसिड बन गया है, उसको टूथपेस्ट से न्यूट्रलाइज कर लिया जाए, ठीक है। इस वजह से टूथपेस्ट का भी पीएच जो होता है वो बेसिक होता है, पीएच जो होता है उसका कम होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है मतलब। बिकॉज दीज काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर अल्कलाइन इन नेचर। जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, इस वजह से वो टूथ डिके को रोक पाते हैं, ठीक है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे पीएच का, सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो जो पीएच है वो सॉइल का कितना होता है, और पीएच, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि सॉइल टेस्टिंग करनी है, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ए हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज़ ए स्पेसिफिक पीएच क्लोज टू 7। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच हो जाएगा किसी सॉइल का तो जो मिनरल्स होंगे सॉइल में वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और प्लांट उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए प्लांट को भी एक न्यूट्रल पीएच चाहिए, बहुत बेसिक पीएच भी नहीं चाहिए, बहुत एसिडिक पीएच भी नहीं चाहिए, ठीक है। विच शुड नीदर बी अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। तो ये इस तरह का जो खाद है, जो भी हम उसके अंदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना होगा कि प्लांट के लिए किस तरह का पीएच। कहीं हम इस तरह के फर्टिलाइज़र तो नहीं डाल रहे हैं जिससे कि
सॉइल का पीएच ही बदल जाए तो उस कंडीशन में भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है,